बचपन वाली कहानी सौखी बाबा की जुबानी। हेलो हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, आ गए हैं आप सबके सौखी बाबा, लेकर अपने पिटारे में उन किस्से कहानियों को जो सुनाती थी कभी सौखी बाबा की दादी नानी। है अद्भुत, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और अनोखी ये कहानी जो झट से बुला देगी आप सबकी आंखों में नींदिया रानी। डिनर तो हो ही गया होगा, ब्रश भी कर लिया होगा आप सबने, तो अब फटाफट हाथ पैर धोकर आ जाइए अपने बेड पर। सौखी बाबा किस्सा तो सुनाएंगे मोबाइल में और आप अपने बिस्तर पर पसर जाइए सोने के स्टाइल में। कान रहेंगे खुले और आंखें रहेंगी बंद। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान काजी। क्या है शीर्षक? बुद्धिमान काजी। और आज की ये जो लोक कथा है, ये है कश्मीर की लोक कथा। कहां की? कश्मीर की। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने सबसे बुद्धिमान काजी से किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और काव 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 करता हुआ शोर मचाने लगा। अब कौवे के शोर से बादशाह और काजी के विचार विमर्श में खलल पड़ने लगा। कुछ देर तक तो बादशाह ने बर्दाश्त किया, लेकिन कितनी देर बर्दाश्त करता? बादशाह था वो, उसे क्रोध आ गया और उसने सैनिकों को हुक्म दिया, फौरन इस परिंदे को निकाल बाहर करो। सैनिक फौरन हरकत में आए और कौवे को भगा दिया वहां से। बादशाह फिर से विचार विमर्श में लग गया अपने उसी बुद्धिमान काजी के साथ। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? लेकिन कुछ समय बाद वही कौवा फिर से वहां आ गया और काव 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 करने लगा। बादशाह को पुनः क्रोध आया और इस बार उसने कहा, इस कौवे को जिंदा मत छोड़ो, अभी के अभी मौत के घाट उतार दो। सिपाही बादशाह का हुक्म बजाते उससे पहले ही बुद्धिमान काजी ने कहा, नहीं जहांपनाह, आप कौवे को मत मारिए। हो सकता है कि ये आपके पास कोई फरियाद लेकर आया हो। आप अपने सिपाहियों से इसके आने की वजह पता करवाइए। बादशाह ने एक सिपाही से कहा, जाओ पता करो कि ये कौवा आखिर चाहता क्या है। बिना जाने वापस मत लौटना। जी हुजूर, कहकर सिपाही कौवे के पीछे चला गया। कौवा महल के बाहर उड़कर चला गया था। सिपाही उसके पीछे भाग रहा है और कौवा काव 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 करता हुआ इधर उधर उड़ रहा है। बगल में ही एक चिनार का पेड़ था। चिनार का पेड़ कश्मीर में बहुत है। आप सब कभी गए हैं कि नहीं, सौखी बाबा को तो नहीं पता, लेकिन कश्मीर में चिनार के पेड़ बहुत सारे हैं। तो कभी मौका मिले तो देख आइएगा। तो वो कौवा एक चिनार के पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसी पेड़ पर उसका घोंसला बना हुआ था। उस सिपाही भी कौवे के पीछे पीछे पहुंच गया वहां और उसने देखा कि कौवा जिस पेड़ पर बैठा है उस पेड़ को एक लकड़हारा काट रहा है। सिपाही को देख कौवा फिर से काव 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 करने लगा। सिपाही को समझते देर नहीं लगी कि जिस पेड़ को लकड़हारा काट रहा है उसी की डाली पर कौवे का
घोंसला है। तो उसने लकड़हारे से बोला, किसने? सिपाही ने, हॉर्न पेड़ काटना बंद करो। पेड़ काटने के पहले तुमने देखा नहीं कि इस पर एक परिंदे का घोंसला बना हुआ है? अब भला लकड़हारा कहां जानता था कि वह सिपाही बादशाह के हुक्म से वहां आया है? उसको भी तैश आ गया। अब बदतमीजी से जवाब दिया उसने, मैं क्यों परिंदे का घोंसला देखूं? वो क्या है? वो है क्या मेरे सामने? लकड़हारे की बदतमीजी देखकर सिपाही को क्रोध आ गया और वह लकड़हारे को पकड़ के बादशाह के सामने ले जाने लगा। जंगल में घटी सारी घटना को उसने विस्तार से राजा को बताया। बादशाह ने बोला, काजी साहब, इस आदमी ने तो बहुत बड़े गुस्ताखी की है। इसे क्या सजा दी जानी चाहिए? क्या इसे मौत के घाट उतार दिया जाए? इस पर काजी ने जवाब दिया, जहांपनाह, इसे कहां पता था कि सिपाही आपके आदेश का पालन कर रहा है, इसलिए बदतमीजी कर बैठा होगा। हालांकि उसका यह व्यवहार गलत था, लेकिन मौत की सजा इस गुस्ताखी के लिए बहुत ज्यादा है। वैसे भी दिल ही दिल में तो ये पछता रहा होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे महल से इसके घर तक बेंत से मारते हुए ले जाने की सजा सुनाइए। बादशाह ने वही सजा सुना दी जो काजी ने सलाह दी। सिपाही लकड़हारे को बेंत से मारते हुए उसके घर तक ले गया। अब यह सजा मौत के घाट उतारने जैसी तो नहीं थी, लेकिन सबके सामने अपने ही गांव में बेंत से मार खाते हुए, उछल कूद करते हुए, बाप बाप करते हुए अपने घर तक पहुंचना कितना शर्मनाक था उस लकड़हारे के लिए। तो इस प्रकार उस बुद्धिमान काजी ने उस लकड़हारे को मिलने वाली मौत की सजा से बचा लिया, साथ ही कौवे को भी मृत्युदंड से बचा लिया। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कश्मीरी लोक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि सबसे अच्छा व्यवहार करें अपने जीवन में, चाहे वो कोई भी हो, आपसे बड़ा, आपसे छोटा, पशु पक्षी, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपका दुर्व्यवहार आपको मुसीबत में डाल देता है। आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी, ये चिट्ठी में लिख भेजिएगा सौखी बाबा को। अब इस अंक से दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। प्यारे बच्चों, इस सीजन में आप लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। सौखी बाबा को दीजिए विदा। शुभ रात्रि।